हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले होते हैं बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे अबाउ, पाउली और हुंड का रूल। जिसको पढ़ने के बाद क्या होता है, कई बार हमें याद नहीं रहता, एक दूसरे मिक्सअप हो जाते हैं और हम एग्ज़ाम में उसे नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए आज हम इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो क्लास 11th केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी बुक भी है और शिवलाल की बुक भी है। दोनों ही बुक्स में मटेरियल दिया हुआ है इसका। तो ये कंटेंट आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो शिवलाल से, और बाकी एनसीईआरटी सीबीएसई वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक है ही सही उनके पास। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर है 58। सबसे फर्स्ट रूल इसका हम पढ़ने वाले हैं अबाउ। बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और आपको यदि शेल्स के बारे में और सब शेल्स के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और वैसे ही आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि सेशन कंप्लीट होने वाला है, ये एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप देख लें फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम ये टॉपिक है, बुक में दिया हुआ है 57 पेज नंबर पे। और सबसे पहला रूल इसमें दिया अबाउ प्रिंसिपल, यानी जो जितने भी रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में। ओके, तो ये रूल्स कह सकते हैं इनके। तो वर्तमान में जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये सभी इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। सबसे पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल। इन्होंने n+l रूल दिया जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ये भी हम पता कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है वो किस सब शेल में फिल हुआ है, ये भी हम इस रूल से पता कर लेते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड है, या तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं या फिर इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि एस में, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में कितने हैं। तो इस तरह से हम, थोड़ा हेल्थ का इश्यू है आज और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखें कि अबाउ वर्ड जो है उसका मीनिंग जर्मन लैंग्वेज में है बिल्डिंग अप। ओके, जर्मन भाषा का एक शब्द है अबाउ और इसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। तो इट मीन्स फिलिंग अप ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन। इसे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं। ठीक है, भरा जाता है। तो ही इज़ गिवन, इन्होंने दिया n+l रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, it states in the ground state of the atoms the orbital are filled in order of this इंक्रीजिंग एनर्जी, है ना। ये भी आपको पता है कि SPDF जो ब्लॉक्स होते, सब शेल्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर उसमें भरे जाते हैं। यानी कि पहले कम एनर्जी लेवल वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिल होता है, उसके बाद ही हम उसके बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, यानी SPDF इस तरह से 1s 2s 2p 3s 3p। तो ये एक क्रम होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, और n+ रूल से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स यदि हम इसे समझें तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू दैम एंड आफ्टर एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसके बाद ही हम हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन ईच ऑर्बिटल। इसी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सभी ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। तो अबाउ ने एक सीक्वेंस दिया हुआ एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, तो जो लोएस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p, एरो किस तरफ जा रहा है वहाँ से आप देख लें, और ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा। तो पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा अबाउ रूल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको इसका ये डायग्राम और सीक्वेंस याद रखना है। अब n+ रूल क्या होता है और किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं।
तो इसे हम एक टेबल में देख लेते हैं कि किस तरह से इसे हमने बनाया है। तो देखिए दिया हुआ है इसमें टेबल, n+l की वैल्यू दी हुई है और साथ ही में सब शेल्स, यानी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए n+l रूल के अकॉर्डिंग यदि n+l की वैल्यू जो है वो 1 है तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली 1s में जाएगा, और फिर यदि 2 है तो 2s में जाएगा, 3 है तो p में 2p और 3s, है ना, 3 है तो 2p और 3s में, 4 है तो 3p 4s, 5 है तो 3d 4p 5s। इस तरह से एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं। तो जैसे जैसे n+l की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे सबशेल्स भी आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं ना। तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा क्रम को आसानी से याद रखने के लिए उन्होंने ये जो टेबल बनाई अभी हमने देखी थी, तो इसे आपको लर्न करना होगा जिससे आप आसानी से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसको कैसे पता किया जाता है तो हम यहाँ देख लें। कुछ रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिन्हें अबव का n+l रूल कहा जाता है। तो सबसे पहले जिस उपकक्ष के लिए n और l क्वांटम संख्याओं के योग का जो मान है, वैल्यू है, वो कम होती है, वही जो सबशेल है वो पहले भरा जाएगा। ओके, तो यहाँ हम देखें जैसे कि यहाँ पर 3D शेल के लिए n की वैल्यू 3 है तथा l = 2 है, तो क्या हो गया ये n+l 3 + 2 = 5। ओके, और आगे देखिए 4s के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है n+l, तो l की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 4 है, तो = 4 आ गया। अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो 4s है उसकी वैल्यू 4 आई है n+l के अकॉर्डिंग, और 3d की वैल्यू आई है 5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। ओके, इसका नेक्स्ट रूल है, तो यहाँ देखें यदि 2 सबशेल्स हैं जिनका n+l की जो वैल्यू है वो सेम आई है ना, यदि वो इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में भरा जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, ओके, ध्यान से सुना आपने कि n+l की वैल्यू यदि 2 सबशेल के लिए इक्वल है तब इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए 3D और 4p सबशेल के लिए n+l की जो वैल्यू है वो बराबर है। ठीक है, 3D 4p सबशेल के लिए n+l की वैल्यू बराबर है। अब बराबर है तो देखें 3 + 2 and 4 + 1 5 आ रही है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू जिसकी कम है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D की वैल्यू 3D में के लिए n की वैल्यू है 3 और 4p के लिए 4 है, तो जिसकी कम है n की वैल्यू वो है 3, तो 3D में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ओके, क्योंकि 3D के जो n की वैल्यू है वो कम है। तो इस तरह से 2 रूल्स हैं, सिंपल ही है वैसे, बट इसको याद रखना है आपको और पूरा इसको व्यवस्थित लिखना भी है ना, इस टेबल को समझना भी है, और n+l के अकॉर्डिंग आप आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो ये था आपका अबव रूल। और वैसे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन आता ही है, कैसे लिखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं यदि बच्चों को नहीं आता है। कुछ बच्चों को आता भी है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 11th तक भी उनको नहीं आता है, इसलिए 9th-10th में हम इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है, बट फिर भी कन्फ्यूज़न तो इसमें हमेशा ही रहता है बच्चों को। तो इसको हम देख लेंगे आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला रूल। तो नेक्स्ट रूल है अपना पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, पाउली का अपवर्जन नियम इसे कहा जाता है, पाउली का अपवर्जन नियम। अब ये क्वांटम संख्या पर बेस्ड है,
क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग इन्होंने ये रूल दिया था, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। क्वांटम संख्या यदि आपने पढ़ी होंगी तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और स्पिन, है ना, इस तरह से चार हैं यहाँ पर, तो हम नाम देख सकते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे पाउली, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया 1926 में। टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, है ना, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी होती है वो देख लें हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इसे समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की तीन क्वांटम नंबर सेम है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक समान है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होगी। ठीक है, तो हम इसे आगे समझ लेते हैं। तो इस रूल को हमने इस तरह से भी लिखा हुआ है, द टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर NLM बट मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इसमें अलग वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, देखिए, दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +½ होती है, दूसरे की -½ होगी, तो इस तरह से ये अलग अलग होती है। ठीक है, बाकी सब सेम होगा। तो ये अपना पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली का अपवर्जन नियम। अब जैसे जैसे आप इसको क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए भी एक टेबल दी हुई है बुक में, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, n = 2 है तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0 जो होती है नॉर्मली, यदि n = 2 होता है तो L का मान यहाँ पर 0 है और M की वैल्यू भी 0 है। तो ये हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी +½ ओके, +½ हो जाएगी। ऐसे ही n = 2 दिया हुआ है, इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, आसानी से इसे देखकर समझ नहीं आता है। तो पहले तो टेबल देख लेते हैं हम, n = 2, L = 0 एंड M = 0। ओके, तो ये हो जाएगा S = -½ ठीक, तो ये तो वैल्यूज़ दी हुई है, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर है क्या, जैसे KLMN होता है, मेन शेल्स होती है, तो L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स L = 0 सब शेल में होंगे तथा 6 इलेक्ट्रॉन्स L = 1 सब शेल में होंगे। और L = 0 का मतलब होता है S सब शेल में इलेक्ट्रॉन, और L = 1 का मतलब आपको पता ही है, -1 0 +1, यानी कि p उपकोष में होंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो विभिन्न n सेल और सब शेल्स में रह सकती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, तो L की वैल्यू यदि 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि S होता है, S सब शेल में है इलेक्ट्रॉन, L की वैल्यू 0 है, जब तक L = 1 है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स p उपकोष में चले गए हैं। तो इसे हम समझेंगे आगे। अब ये भी पता है आपको कि किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर, यानी कि मेन शेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, यानी जो मुख्य ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। तो ये पाउली अपवर्जन नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसे समझ सकते हैं। विभिन्न इन्होंने ऊर्जा स्तरों और उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना हम इससे कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ही जो मैंने आपको बताया कि मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n², जो कि पाउली के नियम के अकॉर्डिंग हमें पता चली। इसका ये एप्लीकेशन है, इस पर एप्लीकेबल है ये रूल। दूसरा है कि मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। इट मीन्स किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। तो इसे हम चार्ट में समझे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम इसकी एप्लीकेशन ऐसे ही देख लेते हैं। पहले S उप ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 होते हैं, D में 10 और F में 14 तक हो सकते हैं, ये तो पता ही आपको। और मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल n² ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ अनुप्रयोग है ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। तो हम यहाँ टेबल के से इसको समझेंगे आप। तो यहाँ देखें आप, जो भी हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस पढ़े हैं उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई किया गया है, ठीक। तो एक टेबल दी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें ये देखिए, ये लिखा है मेन शेल है, मतलब KLMN होती है जो कि, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले K की बात करेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या, इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है। तब सेकंड यानी कि L का मान हो जाएगा 0, M की वैल्यू 0 और अधिकतम सबशेल कौन सा होगा, S होगा। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन +½ -½ इसकी वैल्यू है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और कुल इलेक्ट्रॉन्स इसमें टोटल होंगे 2। अब देखिए यहाँ पर, यदि मेन शेल है इसकी L, तब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मेन शेल है सेकंड है ना, दूसरी वाली है, तो यहाँ पर n = 2 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, तो n = 2, देन L = 0 1 है ना, 0 1 हो जाएगी। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हो जाएगा 0 के लिए 0 है, फिर 1 के लिए -1 से +1 तक है, तो -1 0 +1। अब यहाँ आप देखेंगे 0 मतलब S, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का मतलब है S उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स हैं, S उपकोश में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, देख सकते हैं आप। और S उपकोश मतलब +½ -½ क्योंकि 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप आगे देखें यहाँ पर, तो 6p इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो इस तरह से हम पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू का पता कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो बात कही गई कि चारों क्वांटम नंबर में से कोई 3 एक समान होती हैं, बाकी चौथी क्वांटम नंबर जो है वो उससे विपरीत होगा, तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया था। तो ये हमारा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा शायद। इसके आगे हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हम इसे आसानी से समझ सकेंगे, इसलिए आज हम हुंड का रूल नहीं लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।